दोस्तों, मनुष्य का जीवन भाग्य और कर्म के उस नौका के समान होता है जो संसार रूपी सागर में कभी भाग्य तो कभी कर्म का सहारा लेकर इस आशा के साथ आगे बढ़ती रहती है कि जल्द उसे एक सुखद किनारा हासिल होगा। और उस नौका का मनुष्य रूपी मांझी कभी खुशी और कभी निराशा तो कभी हौसले तो कभी मायूसी को लेकर आगे बढ़ता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि सही क्या है? क्या केवल भाग्य को अंतिम सत्य मानकर कर्म करना छोड़ देना चाहिए, या केवल कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए, भाग्य को नहीं मानना चाहिए? आइए इस विषय पर आज एक बड़ी सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं। अंत में फैसला आपका होगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक जंगल में एक नदी बहती थी और उसके दोनों तरफ दो राजाओं का राज था, और बीच में एक वन था जहां पर एक महात्मा रहते थे, और दोनों ही राजा उन महात्मा को अपना गुरु मानते थे। जंगल के बीचों बीच जो नदी बहती थी उसको लेकर के दोनों राजाओं के बीच अक्सर विवाद रहता था, काफी लड़ाई झगड़ा होता था। एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं। तो दोनों ने निश्चय किया कि अब तो जो होगा युद्ध से ही फैसला होगा, और इसको लेकर के वो दोनों युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए सोचते हैं कि जाके हम महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं। तो पहला राजा कुटिया में पहुंचता है। वो महात्मा जी से कहता है कि युद्ध के लिए जा रहा हूं महाराज, मुझे आशीर्वाद दो। महाराज उसको थोड़ी देर देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि राजन, तुम्हारे भाग्य में तो जीत दिखाई देती नहीं, फिर भी ईश्वर की जो मर्जी होगी वो देखा जाएगा। राजा थोड़ा सुन करके परेशान होता है, फिर सोचा कि यदि हारना है तो कोई दिक्कत नहीं, हार जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे पूरी ताकत से, हार ऐसे नहीं मानेंगे, और चला जाता है। उसके बाद दूसरा राजा आता है, वो पैर छू करके आशीर्वाद मांगता है। महाराज कहते हैं कि अरे, तुम्हारे भाग्य में तो जीत लिखी हुई है, तुम तो निश्चित जीतोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो राजा भी वहां से बड़ा खुश होकर के चला जाता है। अब युद्ध का दिन आता है, दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, युद्ध का बिगुल बज जाता है। एक राजा सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, जीतूं या हारूं अपनी पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा, और अपनी सेना को पूरी तैयारी के साथ वो वहां पर लेकर के आता है। और दूसरी तरफ दूसरी मानसिकता का राजा, जिसको आशीर्वाद मिला था कि वो 100% जीतेगा, वो ये सोच करके लड़ाई में लड़ रहा था कि हमारी जीत तो निश्चित है, हमें कौन हराएगा, हमें तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। तो वो लड़ने के लिए बस आ गए थे, उन्होंने कोई युद्ध की तैयारी नहीं करी। और ऐसे में जब युद्ध होता है तो ये जो बिना तैयारी के राजा आए थे, अचानक से उनके घोड़े के पैर की जो नाल थी वो निकल जाती है और घोड़ा लड़खड़ा करके गिर जाता है। और इसी में इस बात का वो ध्यान ही नहीं रखते, उनके दिमाग में तो वही कहानी चल रही थी कि हम तो जीते जिताए हैं, हमारे भाग्य में तो जीत लिखी है। और नीचे गिर जाते हैं तो दूसरी राज्य के जो सैनिक हैं वो उन्हें बंदी बना लेते हैं और अपने राजा को सौंप देते हैं। युद्ध का परिणाम निश्चित हो चुका था। जिसको भाग्य में जीतना लिखा था वो हार चुका था, और जिसको हारना लिखा था वो जीत चुका था। दोनों ही इस बात को लेकर के थोड़े से विचलित थे। दोनों पहुंचे महाराज के पास फिर से पूछने के लिए कि ये क्या हुआ, आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, ये आखिर संभव हुआ कैसे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राजन, भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। ये बात भी निश्चित है कि जो भाग्य में लिखा है होगा तो वही। आपको राजन पता था पहले से कि आपकी संभावित हार होने वाली है, आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूल गए, आप जबरदस्त तैयारी में जुड़ गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं लड़ूंगा पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। आपने रणनीति बनाई, आपने योजना बनाई, उस पर काम किया, और आप हारने वाले होते हुए भी जीत गए। और दूसरी तरफ राजन, आपको ये पहले से पता था कि आप जीतने वाले हैं, तो आपने तैयारी करने किए बगैर ही जश्न मनाने शुरू कर दिए। आपने ये भी ध्यान नहीं रखा कि आपके घोड़े के पैर की नाल निकल गई है और वो गिरने वाला है। आप जब इतनी सी बात का ध्यान नहीं रख सकते तो आप अपनी सेना को कैसे संभालते।
होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन अगर आप अपना व्यक्तित्व बदल दें, अपना कर्म करने का तरीका बदल दें, तो ऐसा नहीं है कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य भी उस लोहे की तरह खींचा चला जाता है जहां पर कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। ये बिल्कुल सत्य है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो लोग कर्म करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब इसमें क्या सही है, क्या गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।